शांति अपनी सहेली आशा के साथ उसके घर के लिविंग हॉल में बैठी थी और चाय नाश्ता करते हुए बातें कर रही थी। बातों ही बातों में शांति आशा से कहती है, आशा, हम दोनों के बच्चे बड़े हो गए हैं, क्यों ना अब हम दोनों दोस्त अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदले। शांति, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो शुरू से यही चाहती थी कि मेरी दोनों बेटियां तेरे घर की बहू बने। दोनों ही दोस्त अपनी दोस्ती आगे बढ़ाने के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती हैं। तो वहीं घर के बाहर अतुल विवेक के साथ ट्रक में कुछ सामान रखवा रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ोस वाले गरीब घर के बाहर नम आंखें लिए खड़ी मुस्कान पर पड़ती है, जो उसे देख रही थी। दरअसल उसके घर उसे देखने के लिए लड़के वाले आए थे और उसका पूरा परिवार लड़के वालों को घर के बाहर गाड़ी तक छोड़ने के लिए आया होता है और वो लोग नमस्ते करके उन्हें विदा कर रहे थे। भाई, दूर से खड़े खड़े क्या तू मुस्कान भाभी को देखते ही रहेगा? अपनी माँ को बता क्यों नहीं देता सब? कैसे बताऊं माँ को? माँ को अपने घर के लिए पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की चाहिए और मुस्कान 8वीं फेल है। वो हमारी जितनी अमीर भी नहीं, माँ उसे कभी नहीं अपनाएगी। इतना बोलकर एक बार फिर अतुल विवेक के साथ काम पर लग जाता है। कुछ ही देर में शांति हाथों में मिठाई का डिब्बा लेकर घर आती है और हॉल में बैठे अपने दोनों बेटों और पति को बिठाकर मिठाई खिलाती है और सब खाते हैं। अरे भाग्यवान, तुम तो अपनी दोस्त से आज मिलने के लिए गई थी, फिर ये किस खुशी में मिठाई खिला रही हो सबको? अरे, मैं अपने दोनों बेटों का रिश्ता अपनी दोस्त आशा की दोनों बेटियों से जो करके आई हूँ, मुंह मीठा करवाना तो बनता ही है। लो विवेक बेटा, तुम भी खाओ, तुम्हारे दोस्त का रिश्ता पक्का हो गया है। ये लो फोटो देखो। माँ, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। मैं तो इसी से शादी करूंगा। और तुझे कैसी लगी खुशी अतुल? शांति की बात सुनकर अतुल बिना फोटो देखे परेशान होकर वहां से चला जाता है। देखते ही देखते रात हो जाती है, पर पूरी रात अतुल सो नहीं पाता और अगले दिन हिम्मत करके सारा सच कमरे में बैठकर एसी की हवा में खा रही अपनी माँ को बताता है। माँ, मुझे आपकी दोस्त की बेटी से शादी नहीं करनी। मैं जानता हूँ वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी और मॉडर्न है, पर मैं मुस्कान को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। सुन रहे हैं आप? ये उस गंवार लड़की से शादी करना चाहता है। वो गरीब मेरे घर की बहू कभी नहीं बनेगी। माँ, मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा बस। नाराज अतुल वहां से चला जाता है। इसी तरह 4 दिन बीत जाते हैं और ना अतुल शांति से बात करता है और ना खाना खाता है। तो वहीं विनोद किचन में खाना बना रही शांति को समझाता है। वहीं पीछे से अरुण भी आ जाता है। देखो, तुम्हारा छोटा बेटा तो मान गया है शादी के लिए, पर बड़े बेटे की खुशी भी देखनी है। तुम जिद पर क्यों बैठी हो? बच्चों की खुशी क्यों नहीं देखती? अगर तुमने जबरदस्ती अतुल की शादी खुशी से करवा भी दी तो तुम्हारा बेटा खुश नहीं रहेगा और ना ही तुम्हारी दोस्त की बेटी। फिर तुम क्या जवाब दोगी अपनी दोस्त को? इसलिए कहता हूँ, मान जाओ। हाँ माँ, मैं भी पापा की बात से सहमत हूँ और मैं कर तो रहा हूँ शादी। आपकी जुबान भी रह जाएगी इससे। अतुल घर में किसी से बात नहीं कर रहा था और ना ही खाना खा रहा था। विनोद अरुण भी शांति को काफी समझाते हैं, जिसके बाद शांति शाम में बालकनी में खड़ी होकर आशा से फोन पर बात करती है। आशा, मेरा छोटा बेटा अरुण तेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन माफ करना आशा, मैं अपने बड़े बेटे की शादी तेरी बेटी से ही करवाना चाहती हूँ। पर पता नहीं उस गंवार पड़ोसन ने ऐसा क्या जादू कर दिया मेरे बेटे पर, जो मेरा बेटा उसी से शादी करना चाहता है। पर तू चिंता मत कर, तेरी बड़ी बेटी भी बनेगी तो मेरे ही घर की बहू बनेगी। अभी शादी होने दे, मैं उन दोनों का रिश्ता तोड़वा दूंगी और फिर अपने बड़े बेटे की शादी तेरी बड़ी बेटी से कराऊंगी। खुशी ही मेरी बड़ी बहू बनेगी, ये मेरा तुझसे वादा है। मेरी बेटी ने बहुत अरमान देखे हैं अतुल के साथ जिंदगी बिताने के। मुझे तुझ पर विश्वास है, तू अपना वादा जरूर पूरा करेगी। शांति रिश्ता तोड़ते हुए आशा से वादा करती है कि अपने बेटे की शादी उसकी बेटी से ही कराएगी और इस शर्त पर आशा मान जाती है। वहीं शांति और विनोद मुस्कान के घर रिश्ता लेकर जाते हैं और वो भी हाँ कर देते हैं। कुछ ही दिनों में शांति अपने दोनों बेटों की शादी करवा देती है। जहां शांति की छोटी बहू माया उसकी पसंद की होती है, तो वहीं बड़ी बहू मुस्कान उसके बेटे की पसंद की, जिस वजह से वो मुस्कान को पसंद नहीं करती। और दोनों बहू की पहली रसोई वाले दिन भी किचन में खड़ी होकर शांति दोनों से भेदभाव करती है। मेरी प्यारी बहू, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू मेरे साथ चल। और तू बड़ी बहू, बड़ा शौक है ना तुझे मेरे घर की बहू बनने का, तो अब बहू वाली जिम्मेदारी भी निभा। आज तेरी पहली रसोई है और खाने में पूरी सब्जी खीर के साथ चटनी, जूस, सैंडविच जैसी चीज भी बना कर देना। पर माँ जी, मुझे सैंडविच, जूस बनाना नहीं आता और रसोई में तो सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें, मुझे ये सब चलानी नहीं आती। अगर कुछ करना नहीं आता तो मैं क्या करूं? ये सब कुछ तो शादी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। इसलिए मुझे पढ़ी लिखी मॉडर्न बहू चाहिए थी, तुझ जैसी गवार नहीं।
इतना बोलकर शांति माया को अपने साथ बाहर ले जाकर हॉल में बैठाती है और बेचारी मुस्कान रसोई में जैसे तैसे गैस ऑन करती है और पूरी सब्जी खीर बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। ये क्या, तूने सिर्फ खाने में पूरी सब्जी खीर पुलाव बनाया है? मैंने तुझे जो सैंडविच चटनी और जूस भी बनाने को कहा था वो कहाँ है? माँ जी आप भूल गई, मेरी गंवार जेठानी जी ने क्या कहा था, उन्हें रसोई में रखे इलेक्ट्रॉनिक चीज चलानी नहीं आती। अगर इसे कुछ करना नहीं आता तो हमारे घर में क्यों आई? हमारे घर में भी ना आती ना। माँ बस भी करो, मुस्कान के घर में इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं थी इसलिए उसे नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ करना नहीं जानती। अरे धीरे धीरे वो सब सीख जाएगी। अरे पत्नी जी, पहले रसोई की है बहू ने, धीरे धीरे से सिखा देना। वैसे बहू खाना बहुत बढ़िया बना है, एक पूरी और देना। खाने की टेबल पर अतुल अपनी बीवी का साथ देता है। ये देख शांति को बहुत गुस्सा आता है। वहीं विनोद भी तारीफ करता है तो सास मुंह बनाकर चली जाती है और सब खाते हुए। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और मुस्कान खाली समय में अपनी सास और देवरानी को खुश करने के लिए उनके लिए अपने हाथों से ड्रेस बनाती है और सिलाई मशीन की कुर्सी पर बैठे हुए कमरे में बैठे अतुल को दिखाती है। अतुल देखो, मैंने माँ जी के लिए सूट और देवरानी के लिए स्टाइलिश ब्लाउज बनाया है, उन्हें पसंद तो आएगा ना? अरे तुमने इतने प्यार से बनाया है तो क्यों नहीं पसंद आएगा इन्हें? और नहीं भी पसंद आएगा तो क्या हुआ, तुम कोशिश करती रहना। इतना बोल अतुल ऑफिस के लिए चला जाता है तो वहीं मुस्कान अपने हाथों की बनाई ड्रेस लेकर अपनी सास और देवरानी को देती है और शांति अपनी बहू के साथ मिलकर उसके दिए हुए कपड़े को जमीन पर फेंककर पैरों से रौंद देती है। तुझे क्या लगा तू खुद से सिलाई करके मुझे कुछ भी कपड़े बनाकर देगी और मैं खुशी खुशी पहन लूंगी और तुझे अपना लूंगी? कभी नहीं। जैसे आज तेरे बने कपड़े को मैंने रौंदा है ना, इसी तरह एक दिन तुझे भी रौंद डालूंगी। और हमें कुछ देने से पहले एक बार अपना स्टैंडर्ड और हमारे स्टैंडर्ड को देख लो। तुम कहाँ गंवार 8वीं फेल, तुमने सोच भी कैसे लिया कि माँ जी तुम्हारे हाथों का बना ड्रेस पहनेंगी? तुमने मेरी बहन की जगह ली है। मैं तुम्हारी शक्ल देखना भी बर्दाश्त ना करूं, तुम्हारे कपड़े पहनना तो दूर की बात। बहू चिंता मत कर, आज भी खुशी को ही मैं अपनी बहू मानती हूँ और देखना वही इस घर में बहू बनकर भी आएगी। आखिर मैंने अपनी दोस्त से जो वादा किया है। तभी विनोद आता है। शांति ये क्या हरकत है, तुमने बहू के साथ सही नहीं किया। देखना एक दिन यही तुम्हारे काम आएगी और बहुत पछताओगी तुम। विनोद शांति को सुनाकर अपनी बहू को वहां से लेकर चला जाता है और उसे काफी समझाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बेचारी मुस्कान नौकरों की तरह घर के सारे काम करती है और विनोद कभी कभी रसोई में जाकर इलेक्ट्रॉनिक चीज उसे चलाना सिखा देता है। अकेली मुस्कान बाजार से सब्जी लेकर आती शांति का ख्याल रखती है, उसकी टाइम पर दवाई देती है और अपने खाली समय में सिलाई करती है। ऐसे ही एक दिन टीवी देख रही शांति से उसके पास बैठी माया से कहती है, माँ जी काफी दिन हो गए बाहर गए हुए, चलिए ना बाहर से शॉपिंग करके आते हैं और आते हुए सब्जी भी ले लेंगे। नहीं बहू, बाहर बहुत गर्मी है, मेरा बिल्कुल मन नहीं है बाहर जाने का। और रही सब्जियों की बात तो वो गंवार भले ही है पर सब्जियों की पहचान बहुत अच्छे से, वो बहुत सोच समझ कर पैसे खर्च करती है और कम दामों पर अच्छा सामान लेकर आती है। ये काम उस गंवार को ही करने दे। वैसे भी मुझे खुश करने के लिए वो गंवार मेरी बहुत सेवा करती है। तभी मुस्कान वहां आती है शांति के लिए उसकी दवाई लेकर। माँ जी ये लीजिए, आपकी दवाई का समय हो गया है। मैं ये दवाई तभी खाऊंगी जब तू इसी धूप में जाकर सब्जी लाएगी, समझी? सास की सेहत की चिंता करते हुए मुस्कान दवाई रख के अंदर जाती है और पैसे लेकर कड़ी धूप में सब्जी लेने जाती है। ये देख और शांति के मुंह से मुस्कान की तारीफ सुनकर माया का खून खौल उठता है और वो अपने कमरे में जाती है और बैठकर अपनी माँ को फोन करती है और सारी बात बताती है। देख कर माया बेटा, कहीं वो गंवार तेरी बहन की जगह ना ले ले, और अगर एक बार उस बुढ़िया ने उस गंवार को अपना लिया ना तो तेरी बड़ी बहन उस घर की बहू कभी नहीं बन पाएगी। हाँ माँ, मेरी उस गंवार जेठानी को इस घर से निकालने के लिए अब कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। माया जल्द से जल्द मुस्कान को घर से निकालने के लिए रसोई में जाती है और रसोई में जाकर मिक्सी, ओवन, माइक्रोवेव, फ्रिज सब चालू कर देती है और उनका टेम्परेचर भी बढ़ा देती है ताकि जब मुस्कान रसोई में आए और कुछ काम करे तो रसोई में रखी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज से धमाका हो जाए। पर तभी वहां शांति आ जाती है। अब जैसे ही शांति सब्जी गर्म करने के लिए माइक्रोवेव के पास जाती है, समय रहते वहां मुस्कान आ जाती है और वो माइक्रोवेव का बढ़ा हुआ टेम्परेचर देख अपनी सास को पीछे कर लेती है और जल्दी से माइक्रोवेव बंद कर देती है और बाकी चीजें भी फटाफट बंद कर देती है ताकि कोई धमाका न हो जाए। माँ जी आप ठीक तो हैं? ये माइक्रोवेव का टेम्परेचर किसने बढ़ाया? मैं तो रसोई में रखी इलेक्ट्रॉनिक सामान को तब तक हाथ नहीं लगाती जब तक पापा जी मेरी मदद नहीं करते। भगवान का शुक्र है जो आपको कुछ नहीं हुआ। माया बहू, मुस्कान बहू को तो ये सब चलाना नहीं आता, पर फिर भी उसने देख लिया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। पर तुझे तो सब आता है,
तू यहीं थी फिर भी तूने मुझे बचाने की भी कोशिश नहीं की। वो माँ जी, मैंने देखा नहीं। झूठ बोलना बंद करो, ये सब कुछ तुमने ही किया था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए तुमने माँ को नहीं बचाया क्योंकि तुम डरती थी कहीं तुम्हारी सच्चाई माँ को पता न चल जाए और तुम माँ बेटी का सपना अधूरा न रह जाए। बहू, मैं तक खुद चाहती थी कि मैं तेरी बहन की शादी अपने बेटे से करवाऊं, पर इस चीज के लिए तू इतना नीचे गिर जाएगी कि मैंने सोचा नहीं था। अगर आज इस घर में कुछ ऊंच नीच हो जाती तो मैं क्या करती। पहले तो मैंने सोचा था कि तुम दोनों बहन ही मेरे घर की बहू बनोगी, पर जब एक बहन ऐसी है तो पता नहीं दूसरी बहन कैसी होगी। अच्छा हुआ जो मेरे बेटे ने अपने पसंद की लड़की से शादी की। अगर तुम दोनों घर में आ जाती बहू बनकर तो तुम दोनों ही मुझसे मेरे बेटे को छीन लेती। अच्छा हुआ जो अतुल ने मुस्कान से शादी की। जब शांति की जान पर बनती है तो उसे अपने बेटे की पसंद पर नाज होता है और ये सब देखकर माया अंदर ही अंदर जलती रहती है। तो वहीं शांति मुस्कान को दिल से अपना लेती है। गर्मी में गांव वाली बहू का सस्ता वर्सेस शहरी बहू का महंगा जुगाड़। वाह इनकी बहू, तेरे दहेज में क्या बढ़िया एसी दिया है तेरे मायके वालों ने। जरा सी देर को चलाते ही राजस्थान के रेगिस्तान जैसा गर्म कमरा कश्मीर की ठंड में बदल जाता है। माँ जी, बदलेगा क्यों नहीं, आखिर ये इतनी बड़ी कंपनी का जो एसी है। हाँ वो बात तो है बहू। अरे ये क्या, तारीफ करते ही लाइट को बुरा लग गया। अरे नहीं, इस लाइट को भी अभी ही जाना था। जरा सा कमरा ठंडा होना शुरू हुआ था कि लाइट भाग गई। अब सारे कमरे की ठंडक खत्म हो जाएगी। सही कहा। शारदा और रिंकी ऐसे बोलकर वापस से लाइट के आने का इंतजार करने लगी क्योंकि उन दोनों को ही एसी की ठंडक में बैठना था। लेकिन काफी इंतजार के बाद भी लाइट नहीं आई और धीरे धीरे कमरे में सारी ठंडक निकल गई। हे भगवान, अचानक से ये अब कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है। मेरी तो सारी कमर भी पीछे से भीग गई पसीने में। माँ जी, इस गर्मी में बस एसी कूलर और पंखे में बैठने पर ही सुकून है। वैसे माँ जी, आपको एसी की खुशी में छत के पंखे उतरवाने नहीं चाहिए थे। आज अगर एक भी पंखा होता तो हम उसे इन्वर्टर से चला लेते। ये तो तूने बिल्कुल सही कहा बहू। एक तरफ शारदा और रिंकी इतनी गर्मी मान रही थी तो वहीं दूसरी तरफ शारदा की दूसरी बहू सीता अपने घर के ग्राउंड में थी। लाइट के जाते ही हम सारे के सारे अपने पल्लुओं से हवा करते करते बावले से हो जाते। एक काम करती हूँ, वैसे ही जुगाड़ से पत्तों का पंखा बना देती हूँ जैसे गांव में बनाया करती थी। इससे अगर लाइट चली भी जाए तो भी हमारे पास हाथ से हवा करने को पंखा होगा। सीता ऐसे बोलकर हाथ का पंखा बनाने को बैठ गई। उसने सबसे पहले बेड से एक लकड़ी निकाली जिस पर उसने पत्तों से हवा करने की जगह बनाई और धागों से जोड़ते हुए उसने एक पत्तों का पंखा बना दिया। वाह, इतने साल बाद भी इसे बनाना नहीं भूली। बिल्कुल परफेक्ट पंखा बनाया है मैंने। अभी ऐसे ही एक दो और बना देती हूँ तो घर में कई पंखे हो जाएंगे। सीता ने ऐसे ही थोड़ी ही देर में कई पंखे बनाकर तैयार कर दिए, जिसके बाद वो उन्हें अंदर लेकर चली गई और उसने एक एक पंखा सभी को दे दिया। वाह सीता भाभी, ये किस तरह का पंखा है? ये है सस्ता जुगाड़ वाला पंखा। अब देखो, लाइट जाते ही हम सभी फव्वारा ना बने, इसलिए मैंने इसे बनाया है। वैसे कुछ भी कहो, तेरे जुगाड़ होते बड़े सस्ते और काम के हैं। इसमें ऐसा क्या है? मेरा मतलब जुगाड़ करो तो फिर ऐसा करो जो टिकाऊ हो। मैं करूंगी अच्छे पंखे का जुगाड़ जो इस गर्मी में बत्ती जाने के बाद भी हमें कूलिंग देगा। रिंकी की बात सुनकर सीता बस चुप सी रह गई। रिंकी और सीता दोनों शारदा की बहुएं थी। रिंकी शहरी लड़की थी तो वहीं सीता गांव की लड़की थी। दोनों बहुओं में शारदा को ही शहरी बहू ज्यादा पसंद थी और इसी वजह से रिंकी भी सीता से बैर रखती थी। ठीक है रिंकी, तुम कर देना पंखे का जुगाड़। मैंने तो बस अभी के लिए इन सस्ते पंखों को बना दिया ताकि हमें ज्यादा गर्मी ना झेलनी पड़े। हाँ, मैं मंगवाऊंगी बैटरी वाला पंखा। मेरी बहू तो हमेशा अच्छा ही सोचती है। शारदा ने भी मौका मिलते ही रिंकी की ही तारीफ कर दी, जिसे सुनकर सीता को थोड़ा बुरा लगा। रिंकी ने उसी दिन बैटरी से चलने वाला टेबल फैन मंगवा लिया, जिसकी वजह से सीता के सस्ते जुगाड़ को शारदा या नेहा ने कोई मोल नहीं दिया। ऐसी दोनों बहुओं के सस्ते और महंगे जुगाड़ों का सिलसिला जारी था। ऐसे ही आज के दिन। अरे सूरज बेटा, मैंने तुझसे कितनी बार बोला है फ्रिज वाले को ले आओ और दिखा दे कि इस फ्रिज में क्या हो रहा है। माँ, मैं उन्हें बता चुका हूँ घर आकर फ्रिज चेक करने को, लेकिन अभी वो शहर से बाहर हैं, इसलिए 1-2 दिन बाद आएंगे। माँ जी चिंता मत कीजिए, मैंने छोटा वाला डीप फ्रिज मंगवा लिया है। अब जब तक हमारा फ्रिज सही होता है तब तक हम उससे काम चला लेंगे। हाय हाय, मेरी शहरी बहू के जुगाड़ हमेशा बेस्ट होते हैं। शारदा ऐसे ही खुश होने लगी। रिंकी ने अपनी मंगवाई हुई फ्रिज में सारा खाने पीने का सामान और पानी वगैरह रख दिया, लेकिन तभी लाइट फिर से चली गई और उसकी फ्रिज ठंडी होने से पहले ही बंद हो गई। ठंडा पानी पीने का दिल कर रहा है। रिंकी भाभी,
आपका जुगाड़ तो फेल हो गया, फ्रिज चलने से पहले ही बंद हो गया, हमें ठंडा पानी तक नसीब नहीं हो पाया। मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है ठंडा पानी पीने का। ये लो नेहा ठंडा पानी। ठंडा पानी? अरे हाँ, ये तो सच में ही ठंडा है। भाभी हमारी फ्रिज सही हो गई है क्या? नहीं, फ्रिज का नहीं है, जुगाड़ मटके का पानी है। मैंने फ्रिज को खराब देखकर रात को ही मटके में ठंडे होने को रख दिया था। अच्छे से पहले मटके की विनेगर और नमक से सफाई की और फिर इसमें पानी भरकर बालू मिट्टी पर रख दिया। देखो ना, बिल्कुल फ्रिज वाली कूलिंग। सच में भाभी बहुत ठंडा और अच्छा है। वैसे भाभी कुछ भी कहो, आपके जुगाड़ सस्ते और बेस्ट होते हैं। रिंकी भाभी का जुगाड़ तो फेल हो गया। नेहा ऐसे ही सीता की तारीफें करने लगी, जिनको रिंकी ने भी सुन लिया और वो मन ही मन सीता से जल भुन गई। ऐसे ही एक दिन, रिंकी बहू, तेरे नाम से पार्सल आए हैं, देख तो जरा क्या है। माँ जी, मेरे आपके लिए बुक किए हुए गर्मी के कपड़े आ गए हैं शायद, आप खोलकर देखिए। तूने मेरे लिए कपड़े बुक किए थे? वैसे तूने अच्छा ही किया बहू जो कपड़े बुक कर दिए। इतनी गर्मी में साड़ी लपेट कर रहने से और भी ज्यादा गर्मी लगती। कोई हल्के फुल्के सूट आ जाएंगे तो गर्मी नहीं लगेगी। शारदा ने बड़ी खुशी से रिंकी का मंगवाया हुआ पार्सल खोला। वो काफी खुश थी, लेकिन पार्सल देखते ही उसका मूड खराब हो गया। अरे बहू, ये किस कपड़े में तूने सूट मंगवा लिए? गर्मी में तो बस कॉटन और रेयॉन ही कपड़े सुकूनदार होते हैं, और ये पूरा सूट रेशमी कपड़े में है। इसमें तो साड़ी से भी ज्यादा गर्मी लगेगी। ओह नो, मैंने नहीं सोचा था कि ये कपड़ा गर्म आ जाएगा। अब मैं क्या करूं? इस पर तो रिटर्न भी अलाउ नहीं है। अब क्या होगा? अब तू इसे अपने पास ही रख ले, जब मौसम बदलाव पर होगा तब ये काम में आ जाएंगे। सोचा था गर्मी में कुछ कम्फी सा पहनने को मिल जाएगा, लेकिन हमारी जिंदगी में सुकून कहाँ है। शारदा अभी ऐसे बोल ही रही थी कि तभी पीछे से सीता हाथ में घर के कॉटन के सिले हुए कपड़े लाई। माँ जी, एक सूट मैंने आपके और ये वाला नेहा के लिए घर में सिला है। गर्मी ज्यादा है तो ये हल्का और ठंडा सा कपड़ा आपको काफी सुकून देगा। हाँ, इन्हें कहते हैं गर्मियों के कपड़े। कितना अच्छा सूट लग रहा है, देख रिंकी बहू। सीता के सस्ते जुगाड़ अब धीरे धीरे शारदा का दिल जीतने लगे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रिंकी उसके खिलाफ ही रहती थी। ऐसी सिलसिला जारी था और आज के दिन 2 दिनों से बत्ती नहीं थी। सभी लाइट के इंतजार में थे। हे भगवान, आजा लाइट आजा। मेरी तो सारी सब्जियां, दूध वगैरह फ्रिज में रखे रखे ही खराब हो गए। टंकी में भी एक बूंद पानी नहीं है। माँ, नहाए हुए 2 दिन हो गए और साथ ही बर्तन और कपड़े वगैरह भी कितने सारे इकट्ठा हो गए हैं। माँ जी, सारे काम सीधे हो जाएंगे, बस घर में पानी आने की देरी है। आप कहो तो मैं सर्विस बुलाकर टैंक को पानी से भरवा दूं। वो 500 रुपए में पूरा टैंक भर जाएंगे। नहीं रिंकी, इतने पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। बिजली आ जाने की संभावना है। हम चाहे तो सस्ते जुगाड़ों से भी काम कर सकते हैं। कैसे? माँ जी, बाहर जो सरकारी नल है, मैं वहाँ से सभी के लिए पानी ले आती हूँ। बाकी के काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। सीता ने सारे काम खुद ही करने की जिम्मेदारी ले ली। बस फिर क्या था, वो बाहर गई और सरकारी हैंडपंप से रसोई, बाथरूम और बाकी जगहों के लिए पानी ले आई। उसी पानी से उसने बर्तन साफ कर दिए और मटका वगैरह भर दिया। फिर उसने उससे ही खाना बनाया और फ्रिज की खराब चीजों को भी उसने काम में ले लिया। अरे नहीं, ये दूध तो बैठ गया। काम करती हूँ, इससे छेना निकाल कर पानी बना देती हूँ तो ये वेस्ट नहीं होगा। और ये खराब सब्जियां मैं गौशाला में दे दूंगी तो जानवर के मुंह पड़ जाएंगी। सीता ने ऐसे ही सस्ते सस्ते जुगाड़ किए, जिससे कि उनके घर का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और 2 दिनों से औंधा पड़ा हुआ घर भी सुधर गया। उसके इतने जुगाड़ों को देखकर अब शारदा और रिंकी भी उससे इम्प्रेस हो गई थी। बहू, तेरे सस्ते जुगाड़ तो हिट है। इस मुश्किल घड़ी में तेरे हाथ के पंखे, मटका और तू ही काम आई। सच में आज तो मैं तुझे मान गई। सच में मेरा महंगा सामान तुम्हारे सस्ते जुगाड़ों के आगे खड़ा ना रह पाया। मान गया आज तो सीता जी को। सभी की बात सुनकर सीता बस हंसने लगी। बस फिर क्या था, कुछ ही देर में लाइट आ गई और बाकी रहे सहे काम भी सीधे हो गए। लेकिन इस बत्ती गुल ने सीता की अहमियत सभी को सिखा दी थी। अब कोई किसी से नहीं जलता था और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे।